बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS409 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन असाइनमेंट नंबर आ चुकी है और ये 20 नंबर की असाइनमेंट है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है और इस असाइनमेंट का 100% करेक्ट सॉल्यूशन शेयर करूंगी। अच्छा, सीधा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिक्वायरमेंट को आपने पढ़ लेना है कि आपने कॉपी नहीं करनी, आपने लास्ट डेट से पहले सबमिट करवाना है, आपकी असाइनमेंट करप्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही रिक्वायरमेंट होती है हर असाइनमेंट की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपको 3 लेवल दिए गए हैं। एक लेवल दिया गया है इंटरनल लेवल, एक दिया गया है कंसेप्चुअल लेवल और एक होता है एक्सटर्नल लेवल। आपने सिंपली ये सिनेरियो आपको गिवन है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिनेरियो का कौन सा आंसर है, कौन सी लेयर है, इंटरनल लेयर है, कंसेप्चुअल लेयर है या एक्सटर्नल लेयर है। सिंपली आपने इसी का टेबल के आगे ना इसको लिख देना है। ठीक है, अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि इंटरनल लेयर क्या होती है। इंटरनल लेयर के अंदर हम बात करते हैं कि कैसे डाटा स्टोर किया जाता है डाटाबेस के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को बात करते इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। कंसेप्चुअल लेवल का मतलब होता है कि डाटा स्टोर कैसे होगा, इसको बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। और एक्सटर्नल लेवल का मतलब होता है कि कैसे जो आउटसाइडर है वो आपकी आपकी डाटाबेस को देखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ये एक सिनेरियो गिवन है, ये दूसरा सिनेरियो, तीसरा जो होता है। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियो गिवन है और इनके अंदर एक खाली बॉक्सेस बनाए गए हैं। अब इन बॉक्सेस के अंदर आपने बताना है कि इस सिनेरियो के अंदर कौन सी की टाइप यूज़ हो रही है। की टाइप में आपके पास सुपर की आती है, कैंडिडेट की आती है, प्राइमरी की आती है और सुरोगेट की आती है और कंपोजिट की आती है। ठीक है, आपने इन्हीं की में से उठा के जैसे इसके अंदर कॉपी पेस्ट करना है। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन दिखाने से पहले आप चैनल पे न्यू है तो उसको लाइक शेयर कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की जो ये है वही चीज़ उठा के असाइनमेंट में से कॉपी पेस्ट की है। ठीक है, जस्ट ये चीज़ हमने टाइप की है, तो ये असाइनमेंट आपकी बिल्कुल ना 3 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगी कॉपी पेस्ट करते हो तो। अच्छा, यहाँ पे ना ये एक यूनिवर्सिटी का डाटाबेस है। ठीक है, उसका रिकॉर्ड क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है उसके ग्रेड, उसके कोर्स को। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है डिटेल में, तो ये कंसेप्चुअल लेवल आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट यूजेस यूनिवर्सिटी मोबाइल ऐप टू व्यू ओनली देयर ओन प्रॉफिट। ठीक है, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहा है, यानी कि वो देख रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ना एक्सटर्नल व्यू आ जाएगा। उसके बाद डाटाबेस इंजीनियर है, डिफाइन हाउ डाटा विल बी फिजिकली स्टोर्ड ऑन डिस्क। ठीक है, कि कैसे ये काम होगा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट ये बता रहा है कि कैसे होगा। तो ये इंटरनल लेयर में आता है। जिसमें एक्सप्लेन करते हैं वो कंसेप्चुअल होता है, जिसमें जस्ट कहते हैं कि कैसे होगा वो इंटरनल में आता है। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहा है उसको एक्सटर्नल कहते हैं, इसको इंटरनल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। ये 3 आपने बॉक्स के अंदर आंसर देने हैं और ये 100% करेक्ट आंसर है। किसी को भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें आपने बताना है कि क्या है ये इन अच्छा, इसमें फर्स्ट सिनेरियो में कंपोजिट की आएगा। अच्छा, कंपोजिट की का मतलब होता है ऐसी की जिसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ हों। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी एक एट्रीब्यूट है, ईमेल दूसरा एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं, इसको हम कंपोजिट की बोलेंगे। सेम इसमें रोल नंबर और CNIC, ठीक है, 2 एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं, इसको हम कंपोजिट की बोलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा आपके पास एट्रीब्यूट है, तो ये भी कंपोजिट की कैटेगरी में आ जाएगा। जहाँ पे भी एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे उसको हम कहेंगे ये कंपोजिट की है। ठीक है, आई होप कि आपको कंपोजिट की का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड वाले में आ रहा है प्राइमरी की। तो यहाँ पे इन द कस्टमर टेबल कस्टमर आईडी इज चूजन एज मेन यूनिक आइडेंटिफायर। अच्छा, यहाँ पे ना कोई भी एट्रीब्यूट हो और यूनिक चीज़ हो। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर हो तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब होता है ऐसी की जिसमें आप ना यूनिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो। जैसे स्टूडेंट का रोल, एक स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर एक प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे 2 की आ गई, इस वजह से ये कंपोजिट की है। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी बेसिकली क्या है, कस्टमर की आईडी है, तो ये इसकी एक यूनिक डिटेल है या यूनिक आइडेंटिफायर है, इसको हम कहेंगे ये प्राइमरी की है। इन द ऑर्डर टेबल द सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट अ यूनिक ऑर्डर आईडी। अच्छा, जो भी आपके पास नेचुरल चीज़ होती है ना वो आपके पास सुरोगेट की में नहीं आती।
ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल चीज़ आती है, तो ऑर्डर लगा रहा है, ठीक है, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है। तो इसको हम ऑर्डर लगा रहा है, ऑर्डर आईडी, ठीक है, आईडी का ऑर्डर लगा रहा है। तो आईडी आपकी जो है एक नेचुरल चीज़ नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल है। तो इस वजह से ये आपके पास आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे सुरोगेट की। सुरोगेट की में बेसिकली यही होता है। ठीक है, ये थी CS409 के असाइनमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपके लिए बेनिफिशियरी होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, बिल्कुल सेम बनेगी। बाकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है तो आपको हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिज़ल्ट गारंटी होती है। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, LMS से रिलेटेड कोई इशू है और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड CS619 के, 519 के, या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।